Okay. So let me open Angular workspace. इसमें कुछ चीजें होंगी जो मुझे डिलीट करनी होंगी. So just let me quickly do that first. Source, assets, ये नहीं चाहिए. Index HTML is fine. मैंने वो bootstrap वगैरह सब डाल दिया है पहले ही. styles.css zips रहने देते वैसे ही. अब ऐप में मैं अगर जाऊंगा I'll have to get rid of a lot of things. Let me delete them. So ये कुछ कोड मैंने पहले करके रखा हुआ था, उसी का वो ये है. So that is fine, not a big problem at all. जस्ट क्विकली एक चेक कर लेता हूँ. आपको दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा सब प्रॉपर? ओके, ये सब बढ़िया है. So I will go to cd my app. अरे ऐसे कैसे नहीं जा रहा है? ओके, सो एनजी सर्व करेंगे तो हमेशा याद रखना माय ऐप में से रन करना है, आउटपुट आ जाएगा. सबको आउटपुट दिख रहा है स्क्रीन पे? क्विकली यस नो. सिंपल सिंपल काम करेंगे. लेट अस गो बैक टू द कोड. और ना मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा. सो डिव कंटेनर से अपने को, मैं इसमें बूटस्ट्रैप डालने वाला हूं ताकि सीएसएस अपने को बार बार ना लिखना पड़े. तो दैट शुड बी ओके. कंटेनर से अपने को एक मार्जिन मिल जाती है. अपार्ट फ्रॉम कंटेनर वी शुड बी एबल टू डू. अच्छा, यहाँ पे कुछ तो हुआ है पीएस कॉन्फिग. ये सब ठीक है, छोड़ देने का, इतना लोड नहीं लेने का. ओके, सो पैराग्राफ डिस्प्ले 5, मार्जिन 2, पैडिंग 2. इसमें लिखते हैं काउंटर. बहुत सिंपल एग्जांपल करेंगे हम लोग पहले. एचआर, ठीक है. नाउ व्हेनेवर यू मेक एनी चेंजेस, वेट लेट मी क्लोज ऑल ऑफ दिस. ओके, सो एज यूजुअल मैं इसको ऐसा साइड साइड में रखूंगा ताकि अपने को अच्छे से दिखाई दे सारी चीजें. ओके, सो माय एक्सिस माय टू पाई टू लिखने के बावजूद ये कभी कभी ऐसा क्यों आता है? हाँ, एचआर का भी मार्जिन है ना, ठीक है. सो लेट अस डू वन थिंग. 1 second, just let me check. ओके, वेरी गुड. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लिक काउंटर. अब थोड़ा सा लॉजिक ऐड करेंगे. कल के कोड में हम लोग ने कुछ बहुत ही सिंपल किया था ना. कल के कोड में हम लोग ने क्या किया था, वो खाली एक वेरिएबल बना के यहाँ पर वो डबल करली ब्रैकेट में लिखा था. याद है क्या सबको? एक बार मैं बता देता हूँ. ब्रेड एंड बटर सिखा रहा हूं मैं आपको एंगुलर का. द ब्रेड एंड बटर इन एंगुलर इज दैट इन योर component, this component class is attached to your HTML. Both of them are different files, but when you run the code, they become one. They become together. Okay. So both of these files look different, but they are in practicality they are same. ओके, दोनों अलग अलग फाइलें हैं लेकिन चलते टाइम सब साथ में आ जाते हैं. दोनों अलग अलग, जैसे जावा में या किसी दूसरे लैंग्वेज में आप अलग अलग फाइल्स बना सकते हो, बट व्हाइल रनिंग द कोड इट ऑल बिकम्स टुगेदर. कुछ उसी तरीका का है, ऐसा पकड़ो. अब मान के चलो देयर इज लाइक अ वेरिएबल काउंट which is a number, and in the constructor let us say that the count is 0. Now I want to show the count here. Okay, so below this let us create like a paragraph where we can say button has been clicked, x
टाइम्स फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो x जो है ना x, उसके जगह पे मुझे क्या दिखाना है, ये नंबर काउंट। So what I have to do, instead of x, just put the variable and wrap it in double curly brackets. This is called as interpolation. Very important. क्या बोलते हैं इसको? इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन यानी वेरिएबल को डायरेक्टली आउटपुट में दिखाना। अभी अपने को चाहिए एक बटन, एक बटन बना लेते हैं, बीटीएन प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्लिक मी, ठीक है। अब जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, ये नंबर बढ़ना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में हमने ये किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, येस और नो मुझे चाहिए रिस्पॉन्स सबसे। वेरी गुड। नाउ देखो एकदम सिंपल है, सिंटैक्स समझने की कोशिश करना। मुझे अगर नॉर्मली एक बटन पे कोई क्लिक इवेंट करना है बटन पे, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं ना, तो मैं उसको बोलता हूं बटन पे जब क्लिक होगा तो एक फंक्शन हमें बनाना है, तो उसे मैं उसे बोलता हूं क्लिक हैंडलर। कुछ भी दे सकते हो नाम आपको जो लगता है। नाउ रिमेंबर दिस फंक्शन इज इनसाइड द क्लास, इसलिए यहाँ पे फंक्शन लिखोगे तो नहीं चलेगा, यू शुड नॉट राइट फंक्शन बिकॉज दिस फंक्शन इज इनसाइड अ क्लास, ठीक है। जब भी फंक्शन क्लास के बाहर बनाते हो तब फंक्शन लिखना पड़ता है। अब ये क्लिक हैंडलर जो है हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग काउंट प्लस प्लस, इससे क्या होगा, नंबर बढ़ जाएगा और कंसोल में दिख जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्लिक हैंडलर है ये इस बटन पे क्लिक होगा। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन क्लिक इक्वल टू समथिंग, ऐसा लिखते हैं ना, बराबर। यस नो प्लीज, जावास्क्रिप्ट में क्या ऐसे लिखते हैं ना, यस नो। बट आप अगर आप एंगुलर में देखोगे ना कुछ नहीं होगा, देखो यहाँ पे एक एरर आएगा अनकॉट। तो जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स और एंगुलर का सिंटैक्स थोड़ा अलग है। बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है, ऑन जो है ना उसको निकाल देने का, कोई भी इवेंट रहे, ऑन क्लिक, ऑन माउस, कुछ भी, व्हाटएवर इवेंट, ऑन चेंज, ऑन इनपुट, ऑन निकाल देने का। जो भी चीज बचती है, क्या बचा, क्लिक बचा, उसको डबल कर मतलब डबल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस के अंदर डालने का। सिंटैक्स समझ में आया कि, ध्यान से देखो क्या करने का, ऑन निकालने का, जो बचेगा उसको पैरेंथेसिस के अंदर डालने का। अब मैं अगर क्लिक करूंगा, लेट अस रीलोड, देखो आ रहा है 0 1 2 3 4, देखो कंसोल देखो, यहाँ पे देखो आ गया ना डेटा। अब बस ये जो डेटा है, अब ऊपर देखो यहाँ पे भी अपने आप आ जाएगा। दिस इज द ब्रिलियंस, हमें कंसोल डॉट लॉग करने की भी कोई जरूरत नहीं। एंगुलर की खासियत बात यह है कि कोई वेरिएबल अगर किसी फंक्शन में से अपडेट होता है, अपडेट यानी नंबर का बदल जाना, वैल्यू का नया वैल्यू मिल जाना, तो यूजर इंटरफेस में अगर आपने उसे इंटरपोलेशन में लिखा हुआ है तो वो अपने आप चेंज होगा। समझ रहा है क्या? यस और नो? इसी को हम लोग बोलते हैं इवेंट बाइंडिंग एंड डेटा बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग कहाँ है, यहाँ पे नया सिंटैक्स क्लिक लिखने का। डेटा बाइंडिंग कहाँ है, यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट के अंदर। इज दिस गेटिंग क्लियर? ये क्लिक काउंटर समझ में आया क्या, कितना इजी है, देखो कितना आसान है कि नहीं है? इसी तुम खुद, आप लोग खुद ही बोलो मुझे, यस और नो। वेरी सिंपल ना? अंडरस्टूड? ओके, लेट मी गो टू एफ बी मीन। एफ बी मीन में मैं क्या करूंगा अब आपको बताता हूं। यहां पर हमारा था जेएस, अब हमें चाहिए एंगुलर। सो लेट अस गो टू मेन ब्रांच फर्स्ट।
मैं बताता हूँ मानसी, मैं अभी तक वहां पर आया नहीं हूँ। मैं लिखता हूँ एंगुलर, पहले मैं कोड डाल देता हूँ, ठीक है, आ गया, नहीं तो वो कोड चला जाएगा। एड फाइल अपलोड, नाउ द वे आई विल पुट दिस कोड इज समथिंग लाइक दिस। मैं क्या करूंगा, ये पूरा जो माई ऐप है ना, सारी चीजें, एवरीथिंग, मुझे सिर्फ जिप्स नहीं चाहिए, नोड मॉड्यूल्स नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए जो है वैसा। ओके, सो आई विल कम टू डेस्कटॉप, मैं बना दूंगा। अब ये जावास्क्रिप्ट में सारे कोड हम लोग डाल रहे थे, बराबर, इसी को मैं बोल देता हूं एंगुलर क्लिक काउंटर, कर दिया पेस्ट। सोर्स ऐप स्टाइल्स डॉट सी एस एस, जस्ट लेट मी चेक वंस, अगर कोई फाइल एम्प्टी रहेगी ना तो वो जाएगी नहीं। ऐप कंपोनेंट सी एस एस, ये नहीं चाहिए, सोशल मीडिया निकाल दो। मॉड्यूल वॉड्यूल सब ठीक है, इंडेक्स एच टी एम एल स्टाइल सी एस एस, वेरी गुड। सो अगर मैं इसमें आता हूं क्लिक काउंटर के अंदर, सो सोर्स एसेट्स के अंदर का, वेरी गुड, क्लिक काउंटर मैं कर देता हूं अपलोड। आपको क्या करना है पता है क्या, ये कोड आपको खाली कॉपी पेस्ट करना है आपके एंगुलर के पूरे प्रोजेक्ट में, रिप्लेस कर दो बाकी सारा फाइल, नोड मॉड्यूल छोड़ के सब कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली यू शुड डाउनलोड दिस एंड माई ऐप के अंदर पेस्ट कर देने का। यानी आप जब डाउनलोड करोगे, अनजिप करोगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, बराबर। जस्ट कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड माई ऐप में जाने का, आपका जो भी माई ऐप रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है एंगुलर, एंगुलर माई ऐप, बस इसमें जाके पेस्ट कर देने का, तो क्या होगा, सोर्स वगैरह सब पेस्ट हो जाएगा आपके केस में। ओके, लेट मी कमिट दिस कोड। अब थोड़ा थियरी बताता हूं मैं, क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग थियरी के लिए सब लोग तैयार? सो देखते हैं बोरिंग थियरी। हर एप्लीकेशन, अब इसमें कैसे होता है, ठीक है, क्या होता है बाय डिफॉल्ट, आपको याद है ये डायग्राम हमने कर बनाया था, सारे कंपोनेंट वगैरह मिलते हैं, ब्ला 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 ब्ला। अब इसमें क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट आपको एक कंपोनेंट मिलता है जिसका नाम होता है ऐप कंपोनेंट। ओके, बाय डिफॉल्ट ये कहां पे होता है, ये होता है डायरेक्टली बाहर वाला, ये जो दिख रहा है बाहर का जो व्हाइट बॉक्स है ना, इट इज लाइक अ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का काम क्या है, एंट्री पॉइंट टू द एप्लीकेशन। सो आपको एंगुलर बाय डिफॉल्ट एक ऐप कंपोनेंट बना के देता है, उस ऐप कंपोनेंट के अंदर आपको आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बनाने हैं, जो कि अब तक हमने नहीं बनाए, हम भविष्य में बनाएंगे। इज दिस क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? App component is the default component in your application. So when you run your code, index.html page will start looking for app component, और app component में जो भी कोड है वो रन हो जाएगा। अब फिलहाल हमारे पास अंदर की कोई भी चीजें नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली जो भी बटन वटन है वो डिस्प्ले कर रहा है। इज दिस क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये थियोरी पार्ट समझ में आया? मैं इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूं। कोई भी अगर आप कंपोनेंट बनाओगे तो चार फाइलें बनती है, app component css, app component html, app component ts and app component spec.ts। css में css लिखेंगे, html में html लिखेंगे, spec ts में टेस्टिंग लिखा जाता है जो हमें नहीं पढ़ना, सो फॉरगेट अबाउट टेस्टिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपोनेंट ts, उसमें होता है एक क्लास। हर कंपोनेंट का एक क्लास बनेगा, एक ही क्लास बनेगा हर कंपोनेंट का, एंड एक css बनेगा एंड एक html बनेगा। You do not have to write a body, don't write HTML head and body tags, ठीक है, ये समझ जाओ। डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग द कोड लाइक div और बटन और whatever, आपको HTML बॉडी हेड वगैरह नहीं लिखना है। ये आपको कहां लिखना है,
इंडेक्स HTML में ऑटोमेटिकली आ जाता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अब देखो मैंने मेरे इंडेक्स HTML में क्या किया, बूटस्ट्रैप को ले लिया, बूटस्ट्रैप का लिंक डाल दिया यहाँ पे भी बूटस्ट्रैप का लिंक डाल दिया, यहाँ पर हेड है, HTML है, बॉडी वगैरह है, सब कुछ है। यू डू नॉट राइट HTML बॉडी अगेन, नहीं तो एरर आएगा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, every component will have a something called as @component। ये @ हमें 50 बार देखने मिलेगा एंगुलर में, ठीक है, रिएक्ट में एक भी बार नहीं मिलेगा, एंगुलर में 50 बार देखने मिलेगा। अगर किसी ने थोड़ा बहुत जावा किया हो तो क्या मुझे बता सकते हो एनोटेशन आपको पता है क्या, देख के सुन के कभी गलती से? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं क्या होता है। @कंपोनेंट का मतलब होता है कि भाई साहब ये आगे आने वाला जो क्लास है वो एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट यानी पार्शियल व्यू में पहले ही समझा चुका हूं। इस कंपोनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें @कंपोनेंट लिखना पड़ता है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा सिलेक्टर, सिलेक्टर यानी कंपोनेंट का HTML का स्वरूप, HTML का नाम, यानी हमारा जो ओरिजिनल नेम होता है एज अ पर्सन, हमारा निकनेम भी होता है। सिमिलरली हमारे कंपोनेंट का रियल नेम है ऐप कंपोनेंट, AC कैपिटल, एंड निकनेम है ऐप डैश रूट। इसको आप जो चाहिए लिख सकते हो, बट ध्यान रखना जो लिखा है वही आगे यूज करना पड़ेगा। अब याद करो मैंने बताया था HTML डायरेक्टली यहां पर आएगा, HTML कंपोनेंट विल डायरेक्टली ट्राई टू लोड योर ऐप कंपोनेंट। हाउ? बाय राइटिंग ऐप रूट। देखो इंडेक्स HTML में कहीं दिख रहा है क्या ऐप रूट? दिखा क्या ऐप रूट? सो ऐप रूट का मतलब शॉर्ट नेम, निक नेम फॉर ऐप कंपोनेंट। हर कंपोनेंट का अलग होगा। कॉमन सेंस, अगर दो कंपोनेंट का सेम निकनेम रखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा एंगुलर को। यस और नो गाइस? यस नो प्लीज। वेरी गुड। ये पहली चीज। टेम्पलेट यूआरएल यानी इस कंपोनेंट का HTML कहां है, तो यहां होता है। ये बाय डिफॉल्ट आता है, हमें लिखना नहीं है, दिस विल बी डन ऑटोमेटिकली। सो / यानी सेम फोल्डर app.component.html। इसका स्टाइल कहां है यानी CSS कहां है, app.component.css। हम नहीं लिख रहे, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। हमें फोकस कहां करना है, यहां करना है। इज दिस क्लियर? इन सब को छोड़ के और एक फाइल होती है appmodule.ts, जिसे अभी सिंपली इग्नोर करना है, कुछ भी नहीं करना है। आगे जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। ये समझ में आया? सबको समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स ओपन द HTML, लेट्स ओपन द CSS। ये ऐसा हमारा कोड है। अब हम लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से यहां पर कोड लिख सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कोड हम लोग लिख सकते हैं। कौन से अलग अलग चीजें हैं? ये बाइंडिंग जो हमने किया है काउंट का, ये तो डायरेक्टली डिस्प्ले में किया है, लेकिन डिस्प्ले के अलावा भी कई जगह पर उसका बाइंडिंग हो सकता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं आपको हैंड्स ऑन करने दूंगा। हमने जावास्क्रिप्ट में जो किया है, हम कोशिश करेंगे कि वही सारी चीजें एंगुलर में करें। सो आई विल जस्ट लोड JS, कहीं पर होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कोड होंगे हमारे, बिल्कुल है। इवन ऑड, पता नहीं इवन ऑड क्या है, मेरे को याद ही नहीं आ रहा इवन ऑड क्या किया। अच्छा, नंबर इज इवन, वो छोड़ दो, ये नहीं चाहिए। फॉर्म फील्ड स्टाइल चेंजर क्या था? हाँ, स्टाइल चेंजर करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वेरी सिंपल। एक्चुअली जहां जहां पे फॉर्म है ना, मेरे को वो थोड़ा यूज नहीं करना है अभी फिलहाल। फॉर्म हैंडलिंग बाद में। सर कैन बी इनिशियलाइज काउंटर एडवाइजेबल? यस। सो आप कहीं पे भी कर सकते हो साईराम, यू कैन इनिशियलाइज इट वेर एवर यू वांट टू, लाइक दिस। ओके, नो प्रॉब्लम। बट टिपिकली इट इज बेटर इफ यू डू इट इन कंस्ट्रक्टर। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, दिस इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, यू शुड डू इट इन कंस्ट्रक्टर एंड नॉट इमीडिएटली एट लाइन 12। Okay, I hope that satisfies your doubt. Okay, now let us see a very interesting, very simple thing.
ये जो क्लिक काउंटर है उसी के तरीके से चलेगा। एक बार आउटपुट देख लेते हैं हमारा। सो अगर मैं क्लिक भी करता हूं, नाउ आई वांट अ रीसेट बटन, ठीक है। इसको एक ही एग्जांपल को थोड़ा आगे आगे करते लेके जाने का। सो लेट अस से अपार्ट फ्रॉम दिस बटन दैट यू हैव, आई वांट अ रीसेट हैंडलर, ओके। रीसेट, ओके, रीसेट हैंडलर। अब कॉमन सेंस है, व्हाट शुड हैपन इन अ रीसेट गाइस? I want to make it to zero. I want to make it back to zero. How should I do it? Obviously, it's very simple, na? Direct count को zero कर लो. That is how simple it is. So I'll say button, button warning, थोड़ा red color, थोड़ा ऐसा ऐसा, and let us say margin start to, okay. Let me close the console. So if I click it like sometimes, and then if I click on the reset, देखो zero हो गया ना zero. थोड़ा सा इसमें मैं और एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं डाल देता हूं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग समझता है सबको? बोल्ड। आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बोल्ड आ रहा है, देखो। इफ आई क्लिक ऑन रीसेट इट विल गो अवे, इफ आई क्लिक क्लिक इट विल इंक्रीज, रीसेट इट विल गो अवे। अंडरस्टूड? सिंपल है कि नहीं है? अरे बहुत सिंपल है, ठीक है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू डू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सिंपल सिंपल ही काम करेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। थोड़ा सा डेटा ऐसे मुझे थोड़ा सा कॉपी करना है। I just want to like copy some part. कॉपी या नहीं, मुझे थोड़ा सा डेटा कॉपी करना है। डॉक्स में जाते हैं, एंगुलर मेंटेन्ड बाय गूगल, छोड़ो यार, चलो ये कॉपी कर लिया, इनफ है। हम थोड़ा सा कोड चेंज करेंगे, देन लेटर ऑन एक हफ्ता लगेगा थोड़ा बेसिक समझने के लिए, बाद में हम लोग इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे, एक्टिविटी वगैरह 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 जो जावास्क्रिप्ट में किया है। नाउ लेट अस गो बैक, लेट अस गो टू, ये सब डिलीट कर लेते हैं, आई डोंट वांट दिस, ओके। लेट्स गो टू HTML। ये क्लिक काउंटर नहीं होगा, अब ये होगा स्टाइल, स्टाइल चेंजर। हमने किया था ना स्टाइल चेंजर, बस वैसा ही। आई डोंट वांट दीज बटन्स राइट नाउ, बटन ये सब नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट दिस सम डेटा, बेसिकली दिस इज सम डेटा विच आई वांट, नथिंग एल्स। Okay, now let us take a look at the output. Okay, let us do this. Okay, so yeah, like there is something here. Now, what I want to do is, you remember that you had done some hands-on to change the colors, blue, black वगैरह, वो याद है क्या? बटन रेड ग्रीन ब्लू किया था ना, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक। ओके, सो ब्लू के लिए वी यूज प्राइमरी, ग्रीन के लिए वी यूज सक्सेस, something like this, and let us keep margin end 1, margin end 1, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा इससे, and margin end 1. Beautiful. So I have these buttons. If I click on red, this entire thing should become red. Now I have told you that you should promise me and never use document.getElement by ID. Okay. Why? Because you don't need it. आपको उससे भी अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो मैं क्या करता हूं, यहां पर आता हूं, हमेशा ब्रेड एंड बटर पहला वेरिएबल बना लेने का। क्या बनाया मैंने? वेरिएबल कलर स्ट्रिंग। मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट इस कलर का वैल्यू हो जाए ब्लू। ब्लू के लिए लिखेंगे टेक्स्ट प्राइमरी, बराबर। अब जब भी कलर चेंज होगा, सो आई विल से चेंज कलर। इस बार मैं आपको सेकेंड अप्रोच दिखाता हूं। मैं यहां पर एक पैरामीटर लेता हूं, कलर नेम, which is going to be a string again. उस पर मैं स्विच लगा देता हूं। स्विच समझता है ना? स्विच ऑन कलर नेम वैल्यू, इफ इट इज रेड देन डू समथिंग। सो अगर रेड रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कलर है उसको क्या कर देंगे,
टेक्स्ट डेंजर है ना, ऐसे ही होता है। नाउ द सेम थिंग, मैंने क्या किया, अलग अलग फंक्शन बनाने के जगह पे आई जस्ट लाइक डिड दिस, राइट, रेड ग्रीन ब्लू, टेक्स्ट प्राइमरी, एंड लास्ट ब्लैक। ब्लैक के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डार्क। समझ में आया क्या किया हम लोग ने यहाँ पे? एक फंक्शन बनाया चेंज कलर, जिसमें एक वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग, उसको स्विच केस में डाल दिया। अगर रेड निकला तो टेक्स्ट डेंजर। ये टेक्स्ट डेंजर वगैरह सब कहां से आया है, बूटस्ट्रैप से आया है। ये टेक्स्ट डेंजर, डार्क वगैरह, वार्निंग, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या, बोलो जरा, यस नो बोलो, बोलते रहो। गुड, सिंपल है ना, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। डिफिकल्ट लगे तो तुरंत मुझे बताना है, सोना नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, बस ये जो चेंज कलर फंक्शन है उसे यहां पर बटन पर कॉल कर लेंगे। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, जितने भी बटन है अपने पास, 1 2 3 4, सॉरी, है ना, कैसे हैंडल करना है, ऑन क्लिक कॉल कर लो फंक्शन को। फिलहाल मैं इसमें लिख रहा हूं रेड फॉर एग्जाम्पल, ओके। देन जहां पे भी ऑन है उसे डिलीट करना है और बचे हुए को ब्रैकेट में डालना है। अब ऑब्वियसली रेड के लिए हमें क्या पास करना है, दैट यू हैव रिटन हियर। आपको अगर 0 1 2 3 यूज करना है वैसा भी यूज कर सकते हो, आप पर है। सो रेड ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक। समझ में आया कितना इजी है, देखो यार। नाउ कलर वलर सब चेंज किया, बढ़िया है, एवरीथिंग इज ओके। पर ये कलर जाएगा कहाँ, पैराग्राफ में जाना चाहिए ना, यस और नो। तो ये जो वेरिएबल अपन ने लिखा हुआ है जिसका नाम है कलर, ठीक है, ये जो कलर लिखा हुआ है हमने, वो हमें इसके अंदर डालना है, यस और नो। लास्ट टाइम तो हम लोग कैसे किया था, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया था ऐसा कलर करके, बराबर। तो देखो टेक्स्ट प्राइमरी आया, बट दिस टाइम आई वांट दैट कलर टू बी इनसाइड दिस स्टाइल। तो ऐसा लिखेंगे तो कैसे चलेगा, दिस विल नॉट वर्क। वो बोलेगा अरे ऐसा कैसा, कलर तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, बट मैं तो चाहता हूं कि ये एज अ वेरिएबल ट्रीट हो। अगर इसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, देयर आर टू ऑप्शंस प्रोवाइडेड टू अस। एक तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी चीज है कलर, इसको डबल करली ब्रैकेट में डाल देंगे। क्या करेंगे, डबल करली ब्रैकेट में डाल देंगे। इंटरपोलेशन, बाइंडिंग करता है ये। कलर का मतलब डबल करली ब्रैकेट्स, कलर मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल का नंबर लेके आओ। तो क्या था, टेक्स्ट प्राइमरी, इसलिए ब्लू हो गया देखो बाय डिफॉल्ट। हमें अगर ब्लू नहीं चाहिए तो थोड़ा चेंज करते हैं ताकि हमें पता चले। टेक्स्ट सेकेंडरी करता हूं, ठीक है, दिख रहा है सेकेंडरी थोड़ा ऐसा लाइट आ रहा है कलर। अब मैं रेड करूंगा, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक। गाइस ये आपको इजी लगा या डिफिकल्ट लगा जावास्क्रिप्ट से? कुछ करना ही नहीं है, बस वेरिएबल बनाओ, फंक्शन बनाओ, वेरिएबल को चेंज करो, जहां पे भी वेरिएबल डालना है डबल करली ब्रैकेट में डाल दो, हो गया काम। इज दिस क्लियर? इजी है कि नहीं है? तो बस अब इसमें मैं आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा, अगर आपको स्टाइल चेंजर याद हो, हमने कुछ ऐसा और बटन यहां पे बनाओ, लेफ्ट पे क्लिक किया तो लेफ्ट जाना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां लिखता हूं टेक्स्ट डैश लेफ्ट, तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। मैं अगर लिखता हूं टेक्स्ट डैश सेंटर, सेंटर अलाइनमेंट, टेक्स्ट डैश राइट, तो राइट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डैश जस्टिफाई, एक्चुअली जस्टिफाई वो लोग ने निकाल दिया है, इट इज नॉट अ पार्ट एनीमोर। सो लेफ्ट सेंटर राइट इज ओके। समझ रहे हैं क्या, देखो हो रहा है ना लेफ्ट सेंटर राइट, देखो हो रहा है ना, सेंटर में आ रहा है, देखो।
So what I want you guys to do, लेफ्ट सेंटर राइट करना है इसको। यहां पर नीचे आप ये ले लो, बटन्स ले लो, और लेफ्ट बोलो, सेंटर बोलो, राइट बोलो। फॉन्ट के लिए भी आप बटन्स ले सकते हो, या आप ड्रॉप डाउन भी यूज कर सकते हो, बट डोंट यूज ड्रॉप डाउन। मैं आपको बताता हूँ व्हाई नॉट टू। ये दिख रहा है? तो इसमें ना ये ड्रॉप डाउन विद बटन्स होता है। एक सेकेंड ना, ये जो है ना बटन, ये सारे लिंक्स होते हैं, अपने को वो नहीं चाहिए। एंड अननेसेसरीली आई डोंट वांट यू गाइस टू बी कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस। सो ऑल ऑफ देम आर बटन्स। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग वो लिंक वगैरह में जाओ, सिलेक्ट वगैरह में मत जाओ फिलहाल। डोंट डू इट। डू नॉट यूज एनी फॉर्म कंट्रोल्स एक्सेप्ट बटन, क्योंकि ना एंगुलर में फॉर्म को हैंडल करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, जो कि मैं सिखाऊंगा आने वाले टाइम में। सो आई जस्ट वांट लाइक, यहां पे आएगा लेफ्ट सेंटर राइट, उसके नीचे क्या आएगा? उसके नीचे आएगा स्मॉल मीडियम लार्ज। स्मॉल पे क्लिक किया तो फॉन्ट छोटा होना चाहिए, मीडियम किया तो बड़ा होना चाहिए, लार्ज किया तो बड़ा होना चाहिए, मीडियम में थोड़ा बीच में। तो वो है ना फॉन्ट्स अपने पास। एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो अगर मैं लिखूं डिस्प्ले 3 तो बड़ा हो जाएगा, देखो हो गया ना बड़ा ही, तो बहुत ही बड़ा हो गया। डिस्प्ले 5 ठीक है, डिस्प्ले 7 मीडियम बोल सकते हो। एंड स्मॉल चाहिए तो स्मॉल चाहिए तो आप H6 बोल सकते हो, H6 से छोटा हो जाएगा, है ना। H3 से बड़ा हो जाएगा, H1 से और बड़ा हो जाएगा। So there are like so many things that you can do. I hope it is clear everyone। करना क्या है? अलाइनमेंट के लिए कोड लिखना है। टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए लेफ्ट सेंटर राइट में कैसे जाएगा वो वाला कोड लिखना है। एंड कौन सा कोड लिखना है? स्मॉल मीडियम लार्ज वाला जावास्क्रिप्ट में हमने किया हुआ है। नाउ दिस कोड दैट वी हैव डन, आई विल लाइक टू शेयर ओनली इन द चैट, क्योंकि यार वो आधे लाइन आधे पेज का कोड है यार, उसके लिए। सर व्हाई कलर पास इन क्लास, व्हाई नॉट यूज स्टाइल एट्रीब्यूट? सो बेसिकली मानसी, हर टेक्नोलॉजी का अपना अपना एक हिसाब होता है। जनरली अगर आप स्टाइल लिखोगे ना, यहाँ पर इनलाइन सीएसएस इज नॉट गुड, कलर रेड, ये ऐसा लिखना अच्छा नहीं होता है। यू शुड नेवर राइट दिस। सेकेंडली, आप जावास्क्रिप्ट में थे तब तक ठीक था कि लिख रहे हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, है ना, ऐसा सब लिखते थे, डॉट स्टाइल डॉट कलर। बट एंगुलर में यू शुड स्टे अवे फ्रॉम गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंगुलर में कुछ भी करना है ना, बस वेरिएबल बनाने का, फंक्शन में से वैल्यू चेंज करने का, और वो वेरिएबल जहां पे भी यूज करना है वहां पे डबल कोट में डाल देने का, डबल कर्ली ब्रैकेट में। दिस इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ एंगुलर। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग, हजार चीज होता है सेम चीज करने का, पर मैं आपको बेस्ट बताऊंगा, इजीएस्ट एंड द बेस्ट वे मैं आपको बताऊंगा हमेशा। अरे यार, ये डिव डिव पूरा आया नहीं मेरा। एक मिनट। हाँ, नीचे वाला देखना, ये वाला एंड ये वाला मैं पिन कर रहा हूँ वैसे। यार ये HTML कोड है रे, कुछ भी डालो, क्या फर्क पड़ता है। पूरा कोड आता नहीं है ना इसमें। चैट इज स्मॉल, तो मैंने सारा कोड उसका चैट में भेजा हुआ है। प्लीज इस पे यू हैव टू वर्क। कोई डाउट रहेगा तो पूछो मुझसे बाद में। यस, ओनली वन कंस्ट्रक्टर प्रतीक्षा। यू कैन ओनली राइट वन कंस्ट्रक्टर। एक से ज्यादा लिखा तो एरर मिलता है ना, इसलिए एक लिखते हैं हम लोग।
Okay, good, Akash. Very good. Have you tried to do both size as well as alignment? Very good, very good.
बाकी के लोगों का क्या स्टेटस है बॉस?
Okay, everyone. See you tomorrow. Good night.